और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी स्टूडियो में हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सूफी कशिश वारसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। मौलाना साहब, एक तरफ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई ये बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब देश सबसे बड़े उत्सव को मना रहा हो, अपने 500 साल के इंतजार के सपने को साकार होते हुए देख रहा हो, और उस समय पर अगर शोभा यात्रा पर इस तरह के हमले होते हैं तो फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, इनका जिम्मेदार कौन? मौलाना साहब। अच्छा, शायद मौलाना जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। सूफी कशिश साहब, आपसे यह सवाल। देखिए, एक बात बता दूं, हमने एक लड़ाई बड़ी जिम्मेदारी से मैंने लड़ी, मेरे संगठन ने लड़ी, और हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाई। हम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे नौजवान को, मुस्लिम नौजवान को कोई गुमराह कर रहा है। कोई ना कोई संगठन ऐसा है जो विदेशी ताकतों से मिलकर हमारे नौजवानों को भड़का रहा है। और दरअसल उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि हमारे नौजवान को सूफीज़म से दूर किया जा रहा है, आज सूफियों से दूर किया जा रहा है। कट्टरपंथी लोग उसे कैप्चर कर रहे हैं, और यही वजह होती है कि उन्हें भड़का देते हैं और नौजवान के हाथ में अड्डा दे देते हैं, अपने आप पीछे हट जाते हैं, और वो इस्तेमाल हो जाता है। ये हमारी विडंबना है, हम बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, बता दूं, जितनी भी हिंदुस्तान में खानखाएं हैं, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो देवा हो, चाहे वो कलियर हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो, कहीं चले जाइए आप, साबिर पाक में चले, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी हैं वहां, और एक लाइन में सब चल रहे हैं, वहां कोई घटना नहीं हो रही है। सिर्फ ये चंद मुट्ठी भर कट्टरपंथी हमारे नौजवानों को बिगाड़ कर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके लेकिन कशिश साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर इनका इलाज क्या, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका इलाज है, हाँ। जैसे बाकायदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया और उन्हें जेलों में ठूसा गया। अगर हम मुसलमानों को कोई गुमराह कर रहा है, भारतीयों को कोई गुमराह कर रहा है, तो उसे उठाओ, मुकदमे ठोको और जेल के अंदर डाल दो। जी जितेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात कही, और उन्होंने कहा कि इनका इलाज सिर्फ इतना ही है कि इन पर केस चलाया जाए और जेल में ठूसा जाए। देखिए, सूफी विचारधारा के हैं, इसलिए ज्यादा कट्टरता के साथ तो ये बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस समाज का रिप्रेजेंटेशन। बोलिए बात, सूफी कभी कट्टरता की बात कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात ये कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप सूफी विचार के हैं, इसलिए शायद उनके विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस विचारधारा ने उस पत्थरबाजी को की है, सवाल उनके ऊपर है कि आखिर कौन सी विचारधारा है जो इस तरह की चीजों को लगातार बढ़ावा दे रही है। सर एक मिनट जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर चंद मुट्ठी भर पागल बावले दीवाने लोग जो जाहिल हैं, वो अगर कोई घटना करते हैं तो उसका जिम्मेदार पूरा मजहब नहीं हो सकता। नहीं कशिश साहब, पूरे मजहब की बात तो हम कर ही नहीं रहे, इसलिए मैंने भी चंद की ही बात की। हाँ, चंद की, और इन चंद का इलाज से भी एक बात है, सालों को राजद्रोह के अंदर बंद कर दो, बिल्कुल राजद्रोह में बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल कशिश साहब, बिल्कुल लौटूंगा आपके पास में। जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, ये सिर्फ 8 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो है देश भर के कई सारे शहरों में जो हिंदू जो अपना उत्सव मना रहे थे प्राण प्रतिष्ठा का, उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई। किसी ने कोई जो है हो हल्ला नहीं किया, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि भाई आखिर इस तरह की पत्थरबाजी क्यों की जा रही है। लेकिन जब इसी तरीके की पत्थरबाजी अगर क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया में होती तो क्या होता जी? फिर उसे नाम दिया जाता था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, यही कहा जाता ना जी। लेकिन जब प्रतिक्रिया इनके तरफ से होती है तो कहा जाता है कि वो तो एक भटके हुए युवा है, उनका पूरे मुस्लिम समाज से कोई संबंध नहीं है। तो फिर संबंध है किससे उनका, और कौन सी वो ताकतें हैं, कौन सी वो विचारधारा है, कौन सी वो पुस्तक है जो ऐसे आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रही है जी, और फिर भी उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहा है। और आखिर इस तरह के कट्टरपंथ वाली विचारधारा के ऊपर रोक कब लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।
विनोद बंसल सरकार जी ने बताएंगे एक्शन विस्तार से इसके बारे में। सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कशिश ने साहब मैं पॉपुलर लौटूंगा आपके फ्रंट पास, कशिश साहब मैं लौटूंगा आपके पास, विनोद जी को भी अच्छा। शामिल कर लूं चर्चा में मैं। जी विनोद जी, अगर जो घटनाएं हुई इन पर अगर रिएक्शन भी हो जाता, इस क्रिया पर अगर प्रतिक्रिया भी हो जाता, तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आज हम आपको भी। भारत के 75 गणतंत्र में प्रवेश किए हैं और आप देखिए कि ये जो एक मैच्योर्ड गणतंत्र है, अब हम 75 के हो गए, अमृत वेला में हैं, तो हमें वास्तव में अब अमृत बांटना है। जी ये वाह, जो वाह, वाह, सोफी जी ने वाह, बात वाह, कही, वो वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि आज हम बाकी चीजों को भुला करके पुरानी चीजों को दफा करके अब हमें एक नए भारत का इतिहास लिखना है। सैल्यूट है। जी नए भारत का इतिहास लिखना है हमें। अब आप देखिए कि ये नया भारत है, वो राम का भारत है, कृष्ण का भारत है, भगवान शंकर का, भोले का भारत है। आप देखिए कि ये जो भारत है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भारत है। ये भारत नहीं, वो इसमें है एक जो लफ्ज कि जोड़ लीजिए, एक लफ्ज जोड़ लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज का भारत है, वारिस पाक का भारत है, ये भी जोड़िए। चलो आप जोड़ दीजिए जो कुछ जोड़ना है। अरे लेकिन साहब, आपको भी ये जोड़ना कि चाहिए ना, हम भी जोड़ना है, आप भी जोड़िए। नहीं देखिए, ख्वाजा साहब जो आए थे भारत के अंदर, तो उसके बाद जिस तरह से धर्मांतरण का नंगा नाच किया था सूफियत के माध्यम से, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मजारों के माध्यम से और मजारों के माध्यम से, दरगाहों के माध्यम से जिस प्रकार के हिंदू समाज को भ्रमित करने की कोशिश की थी, और जो मुस्लिम कट्टरपंथी उससे दूरी बना के रखे। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये कोई बात आपका नहीं, बीच इल्जाम में है, बार बार गलत बोलेंगे इल्जाम तो ठीक नहीं रहेगा। कान राणा साहब, ये मुझे लगता है इनके बारी पे ये बोले, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल चलिए, कशिश कहना साहब, चाहता मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात तब रखिएगा, विनोद जी की बात को पूरा होने दीजिए। विनोद जी। देखिए राणा साहब, बात यह है कि मेरे पास जो मैंने अभी डाटा इकट्ठे किए हैं, उसके हिसाब से 8 नहीं 9 राज्यों के अंदर लगभग 22 स्थानों पर ये इस तरह का उत्पात मचाने की लोगों ने कोशिश की है। मेरे पास सारे डिटेल है। महाराष्ट्र का मुंबई, नागपुर, पाम्बेल और पुणे, गुजरात का बड़ौदा, कर्नावती, महसाणा, नांदेड़, बिहार का दरभंगा, मुजफ्फरनगर, बंगाल का जादवपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड का देहरादून, यूपी के अंदर शाहजहांपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और आगरा, कर्नाटक का कलबुर्गी, शिवमोगा, बेलगाम, और दिल्ली के अंदर भी बल्कि कालिंदी कुंज एरिया में खुटा कॉलोनी के अंदर जो लोग भगवा ध्वज लेकर के जा रहे थे, तो उनके ऊपर भी पथराव करने की कोशिश की गई थी, वहां भी माहौल गर्म करने की कोशिश की थी। झारखंड का गिरिडीह और लोहरदगा आप बता ही रहे हैं। तो ऐसे अनेक स्थानों पर, ये तो वो स्थान है जो कि पब्लिसाइज हो गए, जो कि मीडिया में प्रकाश में आ गए। बाकी इसके अलावा और कितने स्थान होंगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिला के अच्छी बात यह हुआ है कि कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई और लोगों ने वहां पर स्थानीय स्तर पर उसको समेट लिया, पुलिस शासन व्यवस्था ने उसको पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जब देश राम की ओर लौट रहा है, तो अभी भी ये बाबरी मानसिकता से क्यों नहीं बाज आ रहे। ये प्रश्न ये भी उठता है कि अभी जो कल काशी विश्वनाथ का जो निर्णय आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसमें सारी चीजें, तथ्य ऑन रिकॉर्ड साफ चीख के चिल्ला के कह रहे हैं वो मंदिर था। तो आखिरकार क्यों नहीं वो अपनी कट्टरपंथी जिद छोड़ते, क्यों नहीं औरंगजेब के साथ अपना जो अपने को बना के रखने की जो जिद है, वो उस महाजिद से बाहर क्यों नहीं निकलते। वास्तव में ये मस्जिद के लिए नहीं बल्कि महाजिद के लिए लड़ रहे थे। और ये जो महाजिद है, अब इनको थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा इन सब चीजों से। और देखिए, हिंसा और आतंक और जो वो भी धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर, वो ठीक नहीं है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि जो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जो है, जो सिरकाट गैंग जो है ना, वो सरतन से जुदा की गैंग बाहर आई थी, वो सब चीजों ने बड़ी सारी चीजों को बदल दिया। आप देखिए, विश्व समुदाय के अंदर जिस तरह से इस्लाम की किरकिरी इन लोगों ने करवाई है, और जिस तरह से इन्होंने जो हिंसक माहौल बना करके और इस्लाम को एक आतंकवाद का एक पर्याय बनाने की कोशिश जो की है कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, उसके खिलाफ जैसे ही जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं अपने बारिश जी, तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ऐसी आवाजें कभी सुनने को नहीं मिलती, बिल्कुल, और वो देखने को भी नहीं मिलती। जी जी, इन पर इस्लाम के ऊपर कट्टरपंथ हावी है, आतंकवादी मानसिकता हावी है, उसके ऊपर कुछ काम इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वारसी साहब, क्या इस्लाम के ऊपर कट्टरपंथी भावना या वो भाव हावी है? देखिए, एक बात बता दूं, मैं एक शायर का नाम ले रहा हूं, अल्लामा इकबाल। आज वो हिंदुस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में उनकी खबर है। उन्होंने एक शेर कहा, पूरी नज्म है, उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। बिल्कुल।
है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो हम तो अल्लामा नहीं, इकबाल इनको इमाम हिंद की जगह इनको अल्लाह में हिंद बोलना चाहिए ना जी, वारसी जी। इनको इमाम हिंद की जगह अल्लाह में हिंद बोलना चाहिए ना जी। आपको इमाम नहीं कैसे हो मालूम, सकते हैं? राम को इमाम कैसे कह सकते हो आप? इमाम तो पैगंबर थे। ये तो अल्लाह हिंद बोलना चाहिए ना इनको। नहीं, ये गलत है ना जी। अरे सुनिए, पहले आप डिक्शनरी पढ़िए, अपनी ज्ञान में इजाफा करिए। अल्लामा कहते हैं पढ़े लिखे को, और इमाम कहते हैं लीडर को, काइद को, जो झंडा उठा लीडर। अरे वो लीडर नहीं थे भाई, वो भगवान है। अरे वो भारत के नहीं, विश्व के भगवान है। भगवान को आप जो है ना, वो भगवान को आप नबी नहीं कह सकते आप उसको। सुनिए और आप देखिए ये जो चीजें हैं, यही तो गलत है, मिथ्यारोप किया गया कि मुंह में राम बगल में छुरी। विनोद उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, वारसी साहब बात पूरी सुनी। वारसी साहब जी हाँ। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इमाम हिंदी मानते हैं। इमाम बहुत बड़ी चीज का नाम है, अल्लामा बहुत छोटी चीज का नाम है। एक बात। दूसरी बात हम बता दें कि दरअसल जो ये कहा जा रहा है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया, तो इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया उन्होंने, इस्लाम उनके कैरेक्टर से फैला है। अगर फैला है तो वहां तलवार संभाली थी। आज के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं किया। वारसी साहब क्या ये लगता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उससे पहले तक ओवैसी साहब के लगातार ऐसे बयान सामने आए, उन्हीं का असर है ये, उन्हीं का साइड इफेक्ट था ये? देखिए साहब, एक बात समझ लीजिए, मैं एक जमाने से डिफरेंट चैनलों पे मांग कर रहा हूं कि जितने भी भड़काने वाले बयान हैं, हाँ, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर दे, किसी भी पार्टी का दे, हाँ, उसको कुछ मत करो, सीधा जेल का रास्ता दिखाओ। सरकार से अपील है कि ऐसे लोग जो देश की अमनो अमान को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अब ढील नहीं बरतनी चाहिए। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन को उन्होंने बैन कर दिया और आप उनके जितने भी सबकश लोग हैं वो टारगेट पे हैं, और हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद अगर हमारी हौसला अफजाई नहीं हो तो अफसोस है। तो सूफी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको और भी आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसे कट्टरपंथ या जिनको आप कह रहे हैं कि भटके हुए, उनको सही रास्ते पर लाया जाए? बिल्कुल सही रास्ते पे लाना होगा, ये सूफीज़्म पढ़ना होगा। एक बात। दूसरी बात, एक बात बता दें, मुझसे चैनल ने सवाल किया था, अखबार वाले ने सवाल किया था कि आप हिंदू संगठन जो घटनाएं करते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हमने कहा कि हमने अपनी मजहब का ठेका लिया है और हिंदू लीडर्स अपने मजहब का ठेका लें और आगे आए, सब लोग मिलकर काम करें और देश के अंदर को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। और अब हमारा देश महाशक्ति बनने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत बड़ी ताकत बना दिया है, इसमें कोई तो राय नहीं है जी। आज देश का बड़ा मुसलमान, हाँ, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये काम नहीं किया था जो मोदी जी ने किया। उन्होंने आज तक पॉलिटिकल पार्टियां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाती थी, उन्होंने सूफी संवाद बनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने सूफी काम करेंगे। उन्होंने अजमेर शरीफ में चादर भेजी, आबादी उनकी चादर पेश हुई है और बाकायदा सूफी संवाद बनाकर वो सूफियों को इकट्ठा कर रहे हैं। और आज मुसलमान का एक बड़ा तबका सूफियों का जो है वो जो है बाकायदा मोदी जी से जुड़ रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं आदरणीय कि आज एक बात समझ लें आप कि सूफी सर्किट योजना भी लागू हो गई है। मतलब बड़ा काम सूफीज़्म के ऊपर आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और आज तक लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने बीजेपी मोदी और अमित शाह कह के डराया है मुसलमानों को। अब मुसलमान डर नहीं रहा है, मुसलमान बिल्कुल जिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ है और प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो डराने की कोशिश की गई थी, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टियों ने हवा बढ़ा दिया था। बीजेपी आरएसएस आज विचारधारा समझ में आ रही है, और विचारधारा जब समझ में आ रही है, जब सूफीज़्म को आगे देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आज हिंदुस्तान में जितने भी मज़ारात हैं, एक बड़ी तादाद में रोज वहां भीड़ पहुंच रही है। इनके पास, कट्टरपंथियों के पास कहां भीड़ पहुंच रही है? भीड़ तो हमारे पास है, हम जिधर कहेंगे वोट उधर जाएगा। ठीक है वारसी साहब, ठीक है। जितेंद्र जी, उनका कहना है कि जिस तरह से हमें आगे आना चाहिए अपने कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे हिंदुओं को भी आगे आना चाहिए जो उनकी तरफ कट्टरपंथी हैं, ताकि हम फिर से देश को सोने की चिड़िया बना सके। बिल्कुल।
हिंदू के लिए कट्टरपंथ जैसे शब्द इस्तेमाल हमें लगता है शायद उचित नहीं होगा। और दूसरा चीज़, जो प्रभु श्री राम को जो इमाम जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, हमें लगता है कि वो भी शायद हिंदू समाज उसे जो है सही नहीं मानता है। और प्रभु श्री राम कोई इमाम या इमाम हिंद नहीं है, और खुद इसका विनोद बंसल जी ने भी विरोध किया है, और मैं भी विरोध करता हूँ एक हिंदू होने के नाते। उसके बाद मैं अपने आप को पत्रकार मानता हूँ। अब रही बात कि वो कौन सी ऐसी विचारधारा है जो ऐसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है, तो ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन्ना की सोच रखने वाले कुछ लोग हैं, आसमानी किताब के रास्ते पर चलने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की पत्थरबाजी को कर रहे हैं। और चाहे कोई भी सूफी वाला हो या फिर चाहे किसी भी जो है उस इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाला हो, जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है तो ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन ये उसका विरोध कभी नहीं करते हैं खुल करके। हमने किया है, पीएफआई हमने बैन कराई है, नहीं करते हैं। हमने पीएफआई बैन कराई है और बाकायदा हमको धमकी मिल रही है आज तक। अभी तक एक बात समझ लीजिए, हमें इंटरनेशनल धमकी मिली मारने की। मेरे अखबार की कटिंग बाकायदा का आतंकवादी ने लगाई, और एक बात समझ लीजिए, आज तक मेरे पास ना सिक्योरिटी है ना कुछ है, और आराम से शहर में घूमता हूँ, देश में घूमता हूँ, और राष्ट्रवाद की बात करता हूँ और करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वारसी साहब, तो मुझे सबसे कमेंट लेना, समय भी कम है। जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, लेकिन तो जब इस तरह की सोच जब निकल करके सामने आती है, और खुद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने वाला हो और देश भर में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला हो, उस वक्त ओवैसी का बयान आना कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो सवाल खड़ा करता है। और शायद वही ओवैसी की सोच है, वही जिन्ना वाली सोच है, वही जमीयत के लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो आज भी जो है बाबरी के को फिर से वापस लाने, कुछ ऐसे भी बयान सामने आ रहे थे कि हम तो फिर से राम मंदिर को तोड़ करके और वहां पे फिर से बाबरी बनाएंगे। ये उसी सोच की प्रतिक्रिया है, और हमें लगता है कि पूरे कौम को, पूरे मुस्लिम समुदाय को खड़ा करने के बजाय जो है उस विचारधारा के ऊपर जो है सवाल खड़ा करने की आवश्यकता है, जिनकी सोच के वजह से, जिनके उकसावे के वजह से आज इस तरीके के इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है, और वो इस तरह के उत्सवों को अपना निशाना लगातार जो है वो बना रहे हैं। ठीक है विनोद जी, उनका कहना है कि सरकार ऐसे लोगों को सीधा जेल में डाल दे, और वो लगातार ऐसी मांग कर रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसी कोई मांग करेंगे कि इन ऐसे कट्टरपंथियों का सिर्फ एक ही जगह है और वो है जेल? देखिए, बात यह कि कुछ बातें टीवी पर बोलने की है और कुछ करने की है। बिल्कुल, दुर्भाग्य है कि इस्लाम का एक धड़ा जो है ना, वो बोलने में तो बड़ा चिकनी चिपड़ी बातें करता है कि मेरा इस्लाम ऐसा, मेरा इस्लाम ऐसा, मेरे कुरान में ऐसा नहीं है, मेरे हदीस में ऐसा नहीं है, मेरे अल्लाह ने ये ऐसे कहा और मेरे अल्लामा इकबाल ने ऐसे कहा। लेकिन धरातल पर वो सब चीजें दिखती नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का ये है। कभी दम तो भर रहे हैं, कभी चलो उन्होंने पीएफआई में बैन लगवाया, वो किया, मैंने कहता हूं हो सकता है इनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन प्रश्न ये है वो चीज दिखना भी तो चाहिए ना जो कह रहे हैं। आखिरकार मस्जिद से निकलते के साथ लोग पत्थरबाज क्यों हो जाते हैं? आखिरकार जो मदरसों में बम बनाते हुए लोग क्यों पकड़े जाते हैं? आखिरकार वो जो लोग हैं जो इस्लामिक आतंकवाद जो इस्लाम के नाम पर फैला रहे हैं, वो लोग कौन है? आखिरकार जो पैगंबर के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चलाने वाले वो लोग कौन है? आखिरकार दुनिया भर के अंदर जो हिंसा और खून खराबा और बेमनस्य और जो मजहबी जो उन्माद फैलाने वाले हैं वो लोग कौन है? और इतना बढ़िया माहौल जब संपूर्ण विश्व राम में था, राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय भी लोगों को भगवा झंडा और भगवा पटका और वो जो भगवा जो वातावरण था वो आखिरकार क्यों चुप रहा था? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मानसिकता है ना जी, उस मानसिकता को पहचानना पड़ेगा। और उस मानसिकता के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए। भाई सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो तो सरकार करेगी और कर रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। अगर कोई हिंदू समाज का बच्चा मेरा कोई बिगड़ जाता है, मेरे घर का कोई बच्चा इधर उधर भटक जाता है, तो निश्चित रूप से उसको पकड़ के कान पकड़ के उसको दंड बैठक लगवाना, उसको 2 तमाचे लगाना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं पड़ोसी को तो नहीं बोलूंगा कि इसको पुलिस बुला ले और उसको जेल के अंदर डलवा दे, ये तो ठीक नहीं है ना जी। वातावरण हमें अब राम में बनाना है पूरा विश्व का, और उसको बनाने के लिए जरूरी है कि राम के संस्कार, राम का जीवन, राम की मर्यादा और राम के विचार जन जन में, तन तन में, मन मन में भरने पड़ेंगे। और आप देखिए कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान का क्वेश्चन नहीं है जी जी। इसमें कोई जातिगत तो मजहबी आधार नहीं है, लेकिन हाँ जो मजहबी सोच के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो लोग हिंसा और आतंकवाद का रास्ता लेकर के, सहारा लेकर के भारतीयता, भारतीय संस्कृति और उसकी मर्यादाओं को तार-तार करने में लगे हुए हैं, उन पर विराम लगाने का काम समाज का ही है ना जी। जो समाज बदनाम हो रहा है,
जिस समाज की छवि ऐसी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। हाँ सूफी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यह कर रहा हूं, देखिए एक बात समझ लीजिए कि इस्लाम में भी दो फिरके हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। और जो यजीदी फिरके के लोग हैं हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और देखिए एक बात बता दूं, मुझे अभी लंदन से अलमसरी मेरे ट्विटर हैंडल पर जो है एक अलमसरी आतंकवादी ने धमकी दी, फतवा जारी किया है बाकायदा मुझे मानने का। मैं बाकायदा देश के लिए और अब इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए, और जो इस्लाम को चेहरा बदनाम कर रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। और लेकिन जब ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे अपने भाइयों की बातों पे कहीं कहीं अफसोस भी होता है। हमारे ऊपर कहीं पे यकीन करो यार, हमें बेइज्जत क्यों करते हो? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विनोद जी लास्ट कमेंट दीजिए। समय मैं कह रहा हूं, देखिए मैं मुझे को इनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है कि ये इनके आस्था पर को मेरे को ये जो इनके जो बात है उनको क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सूफियत के नाम पर जितने भी भारत में सूफी संतों के अड्डे हैं, है ना, उन पर जब इतने सारे हिंदू जाते हैं, इतने सारे मुसलमान जाते हैं, तो क्या एक कैंपेन नहीं चला सकते? सारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार हो या ये अजमेर शरीफ हो, इन सब पर एक नोट लगाइए ना जी। ये जो ये आतंकवादी है इस्लाम के नाम पर समय समाप्त। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जैसी पंक्तियां बोली जाती हैं, एक सूत्र में सबको पिरोने की कोशिश की जाती है, तो फिर अचानक से ये कट्टरपंथ कहां से आते हैं? आखिर कौन सी ये विचारधारा है या कौन इन्हें भड़काता है और इनका सही इलाज क्या है? क्या सिर्फ जेल में डाल देना, या फिर हिंदू या मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी आगे आना होगा उन्हें समझाने के लिए और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए? यह समझने की जरूरत मुस्लिम समुदाय को भी है और उन्हें सही मार्ग पर लाना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी उस पंक्ति को हम सार्थक कर सकते हैं, वरना सिर्फ बातें किताबी रह जाएंगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।